फिर इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। मेरठ, औरैया और अब मुजफ्फरनगर, जहां एक और कलयुगी पत्नी की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है, जिसने न केवल पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित किया बल्कि 7 जन्मों के रिश्तों को भी शर्मसार करके रख दिया। 2 साल पहले शादी के बंधन में बंधे नव दंपत्ति के बीच पनप रहे अविश्वास और शक ने उनके जीवन में जहर घोल दिया। आरोप है कि शादी से पहले पत्नी के प्रेम का भेद खुल जाने के बाद कलयुगी पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया, जिसके बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस मामले में पीड़ित के परिजनों की ओर से पुलिस में अपनी बहू के खिलाफ पति को मारने की नीयत से कॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने की शिकायत दर्ज कराई गई। दरअसल ये पूरा मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भायंगी का है, जहां के रहने वाले 26 साल के अनुज शर्मा की शादी लगभग 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र फरूख नगर की पिंकी शर्मा और सना से हुई थी। आपको बता दें कि अनुज मेरठ के ग्लोबल अस्पताल में नौकरी करता है। शादी के कुछ महीने बाद ही अनुज और पिंकी के बीच विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि पिंकी लगातार मोबाइल पर किसी अन्य लड़के से बात किया करती थी, जिसको लेकर अनुज और पिंकी के बीच अक्सर मारपीट और झगड़ा हुआ करता था। बताया जा रहा है कि पिंकी ने अपने पति के खिलाफ गाजियाबाद में पुलिस को मारपीट की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पति पत्नी अनुज और पिंकी की गाजियाबाद के महिला थाने में काउंसलिंग भी कराई थी। काउंसलिंग के बाद पुलिस ने 1 सप्ताह के लिए दोनों को एक साथ रहने के लिए कहा था, जिस पर अनुज पिंकी को उसके घर से अपने घर ले आया था, लेकिन उसके बाद भी अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी शर्मा की माने तो पिंकी का शादी से पहले किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और शादी के बाद अक्सर पिंकी मोबाइल पर उस लड़के से मैसेज और वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, जो अनुज को पसंद नहीं था। अनुज ने कई बार पिंकी को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अनुज नौकरी पर मेरठ हॉस्पिटल में चला जाता था तो उसके बाद पिंकी घर पर अकेली रहकर उस लड़के से घंटों घंटों फोन पर बात किया करती थी। वहीं अनुज की बहन पिंकी का आरोप भी है कि अनुज सारी बातें भूलकर अपनी पत्नी पिंकी को घर लेकर आया था, लेकिन पिंकी ने 25 तारीख की शाम अनुज को मारने की नीयत से कॉफी में जहरीला पदार्थ डालकर पिला दिया था, जिससे अनुज की तबीयत बिगड़ गई और उसे मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टर ने आईसीयू में रखा हुआ है। अनुज की बहन पिंकी का कहना है कि मेरठ कांड को देखते हुए पिंकी ने मेरे भाई अनुज को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची है। इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बताने था डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। फिर इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाद शुरू हो गया? जी, कितने दिन बाद विवाद शुरू हो गया? शादी से कितने दिन बाद विवाद? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका, मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के की साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। बहरहाल पुलिस ने पति अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी की शिकायत पर इस मामले में पत्नी पिंकी के विरुद्ध BNS 2023 की धारा 123 और 351(2) में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।